Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we are going to solve a very interesting question from exercise 7.2, question number 11, A part. स्टूडेंट पहले हम ये समझते हैं कि हम इन क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर. पैरेलल परपेंडिकुलर को प्रूव करने के लिए हमें स्लोप की ज़रूरत होती है लाइंस के. हम स्लोप ऑफ द लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम लाइंस को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म में चेंज करने के बाद हम दोनों लाइंस का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे m1 एंड m2. m1 और m2 कैलकुलेट करने के बाद हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, कि तो पैरेलल भी नहीं है और नाइदर परपेंडिकुलर. पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट आपकी बुक के पेज नंबर 130 पे थ्योरम नंबर 2 गिवन है. थ्योरम नंबर 2 में कहा है इफ़ टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली आर, अगर वो पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं. मीन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन. सेकेंड परपेंडिकुलर कब होती हैं? परपेंडिकुलर तब होती हैं, इसकी दो ऑप्शन है, M1 इज इक्वल टू -1/M2 के इक्वल हो और M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो. तो हम सेकेंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं. सिंपल हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि दोनों लाइंस के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे. अगर दोनों लाइन के स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे लाइंस पैरेलल हैं. अगर दोनों लाइन के स्लोप इक्वल नहीं होंगे तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी. और सेकंड पार्ट में परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें और वी गेट द रिजल्ट इज इक्वल टू -1, तो इट मीन्स दैट द बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर. मतलब ये है कि अगर हम दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्ट -1 के इक्वल आए तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. और अगर दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे कि नाइदर ऑफ देम आर बोथ पैरेलल और परपेंडिकुलर, कि ना ही तो वो पैरेलल है और ना ही वो परपेंडिकुलर. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लाइन 1 को लेंगे और इसका स्लोप 1 कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में ही सीखा था कि हम कैसे लाइंस को स्लोप फॉर्म में चेंज करते हैं. सबसे पहले लाइन को लेते हैं 2x + y - 3 = 0. हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y = mx + c. हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेशन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के बाद जो x का वेरिएबल होगा वो हमारी स्लोप 1 होगी. यूज़ करते हैं स्टेटमेंट को, y इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन कर देंगे क्योंकि हमने यही रखना है. बाकी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. 2x जब चेंज होकर इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो 2x के साथ प्लस का साइन है. एक बात स्टूडेंट आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे उसका साइन पॉजिटिव है तो जब अपनी साइड चेंज करके राइट हैंड साइड पे जाएगी इक्वेशन की दूसरी तरफ तो उसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. +2x गोज ऑन द अदर साइड, इट बिकम -2x. इसी तरह -3 की टर्म को कांस्टेंट को जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे इट बिकम +3. ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास m1 कैलकुलेट किया हुआ. m1 इन दोनों लाइन को कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिल जाएगा. जब हमने दोनों लाइन को कंपैरिजन किया, स्पेशली जब हम x के वेरिएबल को कंपैरिजन करते हैं तो वी गेट m = -2. स्लोप ऑफ m1 हमारे पास कैलकुलेट हुआ m1 = -2. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम नेक्स्ट इक्वेशन को लेंगे और इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं 4x + 2y + 5 = 0. इसका स्लोप भी कैलकुलेट करने के लिए इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. y = mx + c. स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज करने के लिए स्टूडेंट हम y के वेरिएबल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे, बाकी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. y वेरिएबल टर्म 2y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को ही रहने देते हैं. 4x पॉजिटिव टर्म है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगी इट बिकम -4x. +5 भी पॉजिटिव टर्म है, जब इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इट बिकम -5. अभी भी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हमने y के वेरिएबल को अकेला करना है. इसके साथ हमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए. 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ अ कोफिशिएंट. व्हेन कोफिशिएंट चेंज साइन तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाती है.
2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इस क्वेश्चन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे कि हम दोनों टर्म को उनके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे ताकि हम x के कोफिशिएंट की वैल्यू को कंपैरिजन से उसका स्लोप कैलकुलेट कर सके। तो हम दोनों की टर्म को सेपरेट कर देते हैं उनके डिनोमिनेटर के साथ। -4x डिवाइडेड बाई 2 देन -5/2। नेक्स्ट स्टेप में 2 to the 4 कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। वी गेट y इज इक्वल टू -2x -5/2। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमें m की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू को जब हम इसके कंपैरिजन करते हैं, x के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, हमें सेकेंड लाइन का स्लोप है तो उसे m2 से डिनोट कर देंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है तो m2 इज इक्वल टू -2। हमने दोनों इक्वेशंस को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया और पहली लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया एंड सेकेंड लाइन का। अब इन दोनों स्लोप को यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। स्टूडेंट, पैरेलल के लिए हम प्रूव करेंगे m1 इज इक्वल टू m2। सब्सटीट्यूट करते हैं। m1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी -2, m2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी -2। दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स दैट द बोथ लाइन्स आर पैरेलल। आप स्टेटमेंट लिखेंगे बोथ लाइन्स आर पैरेलल। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना था परपेंडिकुलर को। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमारे पास थ्योरम 2 में हमने समझा था कि m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। मीन्स स्लोप ऑफ 1 को स्लोप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई -2, m1 की स्लोप को सब्सटीट्यूट करते हैं, m2 की स्लोप को सब्सटीट्यूट करते हैं। हमने प्रूव करना है कि -1 के इक्वल आएगी। माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 4 इज इक्वल टू -1। 4 -1 के इक्वल नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव नहीं हुई। इसका मतलब है कि लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। This is our. I hope you understand how to check whether two lines are parallel or perpendicular by comparing their slopes. If this explanation helped you, then make sure to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more class 9 mathematics detailed solutions. Inshallah, we will continue solving more important questions of exercise 7.2 and further exercise in the next videos.